जब भगवान ने खाया कर्मा बाई का भोग। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी। कहा, भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्मा बाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खीचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी। पर जब भगवान को खीचड़ा नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई। फिर खीचड़ी में घी व मीठा कम होना सोच उसने उसमें घी व गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई। पर इस बार भी भगवान को भोजन न करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माम बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माम बापू जिमाते हैं, तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या? मनोहर वह शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्मा बाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब पिता माता ने वापस आकर गुड़, घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्मा बाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्मा बाई से भोग लगवाया गया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्द ही कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गई। भगवान जगन्नाथ के लगता है कर्मा बाई का भोग। इसके बाद तो कर्मा बाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी चली गई। वहां भी वह रोज भगवान को खिचड़े का ही भोग लगाती थी। उनकी इसी परंपरा की वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। संवत 1691 यानी 1634 में वह ईश्वर में हमेशा के लिए लीन हो गई।